शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, जया एकादशी का व्रत इस बार 2023 में 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होंगी 31 जनवरी मंगलवार को प्रातः काल 11:56 पर और एकादशी समाप्त होगी 1 फरवरी बुधवार को दोपहर को 2:04 पर। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार को करना ही शास्त्रोक्त है। इस व्रत का पारण आप 2 फरवरी को प्रातः 7:15 से 9:15 के मध्य में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं जया एकादशी महात्म्य की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, भगवान अब मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में जानना चाहता हूँ। कृपया करके विस्तार सहित समझाइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत में किस देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए, इसे करने से क्या फल मिलता है। इससे संबंधित कोई कथा हो तो उसे भी सुनाने की कृपा करें। इन चर्चाओं में आपके श्रीमुख से अमृत जैसी वाणी द्वारा मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, हे कुंती पुत्र, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि बुरी योनियों से छुटकारा पा लेता है। अतः विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन करके इस व्रत को करना चाहिए। श्री कृष्ण क्षण भर चुप रहकर पुनः बोले, अब तुम इस व्रत के महात्म्य की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के उपवन नंदन वन में मनोरंजन के लिए विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। गंधर्वों का गायन और गंधर्व कन्याओं का नृत्य चल रहा था। वहां एक गंधर्व कन्या ने एक गंधर्व को देखा। गंधर्व कन्या थी पुष्पवती और गंधर्व था माल्यवान। पुष्पवती माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई और अपने हाव भावों से उसे रिझाने लगी। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ और अपने गायन का सुरताल भूल गया। फल यह हुआ कि संगीत की लय गड़बड़ा गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में जो देवता उपस्थित थे उनको यह अच्छा नहीं लगा। इंद्रदेव को भी यह बुरा लगा और उन्हें क्रोध हो आया, क्योंकि संगीत एक पवित्र साधना है और इसको भ्रष्ट करना महान अपराध है। क्रोध में उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। भ्रुकुटी तानते हुए उन्होंने कहा, माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती देवी का अपमान किया है। साथ ही गुरुजनों की उपस्थिति में संयम तोड़कर लज्जाजनक पूर्वक प्रदर्शन करके उनका भी अपमान किया है। इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर नीच असंयमी पिशाचों जैसा जीवन बिताना होगा। इंद्र का श्राप सुनकर पुष्पवती और माल्यवान बहुत लज्जित और दुखी हुए। वे पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर दुखी जीवन बिताने लगे। ना उन्हें गंध का ज्ञान था, ना रस और स्पर्श आदि का। वे बड़े बड़े असह दुखों को भोग रहे थे। ना दिन और ना रात में एक क्षण के लिए नींद भी नहीं आती थी। हिमालय पर ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए ठंड के कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचनी से कहा, यह योनि तो बड़ी बुरी है, ये कष्ट भी हमसे सहे नहीं जा रहे हैं। नरक का जीवन भी इससे तो अच्छा होता होगा। एक बार ऐसा संयोग हुआ
कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। उस दिन इन्होंने कोई कुकृत्य भी नहीं किया, केवल फल फूल खाकर दिन बिता दिया और दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। सूर्य नारायण अस्त हो गए तो ठंड के कारण इन्होंने एक दूसरे से सटकर बड़ी मुश्किल से रात काटी। अगले दिन प्रातःकाल में ही इनका प्राणांत हो गया। तभी ये सुंदर अप्सरा और गंधर्व बन गए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजकर स्वर्ग लोक चले गए। आकाश में देवता लोग और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। इन दोनों ने स्वर्ग में जाकर इंद्र को प्रणाम किया। उसने उन दोनों से पूछा, तुम्हारी पिशाच योनि कैसे छूटी? माल्यवान ने उत्तर दिया, देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत से प्राप्त पुण्य से ही हमें उस योनि से छुटकारा मिला है। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, माल्यवान, जया एकादशी के व्रत के पुण्य से तुम लोग पिशाच योनि से छुटकारा पाकर पवित्र हो गए हो। अतः हमारे लिए भी तुम वंदनीय हो, क्योंकि शिव एवं विष्णु के भक्त हमारे लिए वंदनीय होते हैं। तुम दोनों धन्य हो। अब यहाँ आनंद पूर्वक रहो। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनियों से छुटकारा मिल जाता है। जो भी इस व्रत को कर लेता है, समझ लो वह सब तप यज्ञ दान आदि कर चुका है। इसके लिए यह सब करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो इस व्रत को करते हैं वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास कर आनंद भोगते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।